हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का सेल्सफोर्स एपेक्स ट्रिगर का डे 2 है। अगर आपने डे 1 वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लीजिए ताकि हमारी जो डे 1 में क्लियरिटी है चीज़ों की वो आपको क्लियर हो जाए। तो आज हम यहाँ पे समझेंगे कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल्स। तो सेल्सफोर्स के ट्रिगर के अंदर कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल होते हैं जिनका अपना पर्पज़ है। तो हमारे पास जैसे कुछ कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं, ट्रिगर डॉट न्यू, ट्रिगर डॉट ओल्ड, ट्रिगर डॉट न्यू मैप। तो ट्रिगर डॉट न्यू ये इंसर्ट और अपडेट के केस में मिलता है। तो ये क्या करता है, न्यू वर्जन ऑफ रिकॉर्ड। अगर इंसर्ट हो रहा है तो एक ही वर्जन है, न्यू वर्जन ही है, तो यहाँ पे इसमें मिलता है। लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स होते हैं इसमें। अगर अपडेट किए हैं तो ट्रिगर डॉट न्यू के अंदर रिकॉर्ड का नया वर्जन है, ट्रिगर डॉट ओल्ड के अंदर रिकॉर्ड का पुराना वर्जन है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अकाउंट को अपडेट किया, तो मैंने अकाउंट का नाम था पहले अकाउंट 1, अपडेट करके अकाउंट 2 कर दिया। तो जो अकाउंट 1 वैल्यू मिलेगी मुझे वो ट्रिगर डॉट न्यू में मिलेगी। अकाउंट 2 जो वैल्यू है वो ट्रिगर डॉट ओल्ड में मिलेगी। तो आगे हम लोग सीखेंगे कि कैसे ट्रिगर डॉट न्यू को यूज करना है, कैसे ट्रिगर डॉट ओल्ड को यूज करना है। इस तरीके से एक वेरिएबल है हमारे पास, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल ट्रिगर डॉट न्यू मैप और ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप। तो ये क्या करते हैं, ये मैप रिटर्न करते हैं। तो मैप मतलब की वैल्यू पेयर होता है, तो आईडी और एस ऑब्जेक्ट। तो सपोज हमने ट्रिगर को अकाउंट पे लिखा है, अकाउंट ऑब्जेक्ट पे, तो इसके अंदर अकाउंट की आईडी और अकाउंट की रिकॉर्ड, पूरा का पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। और इसके आगे हमारे बुलियन टाइप के कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल हैं, मतलब इनकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स मिलती है। तो जैसे कि ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, ट्रिगर डॉट इज अपडेट। तो मतलब ये क्या कहता है, जहां भी हमने इफ में लगा दिया, इफ ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, तो क्या ये जो कोड रन हो रहा है इंसर्ट के केस में हो रहा है। तो अगर हाँ इंसर्ट हुआ है रिकॉर्ड, तो अगर इस कोड पे आए तो इसे काम करेंगे, इसमें रन होना चाहिए। इसी तरीके से ट्रिगर डॉट इज अपडेट, ट्रिगर डॉट इज डिलीट, ट्रिगर डॉट इज बिफोर, ट्रिगर डॉट इज आफ्टर, ट्रिगर डॉट इज अनडिलीट। तो इन सबको कैसे यूज करते हैं, तो ये एक सिंपल सिंटैक्स दिखाया है एग्जाम्पल में। तो हमारे पास जैसे अकाउंट पे ट्रिगर है, ये ट्रिगर का नाम है, अकाउंट पे है। यहाँ पे दो इवेंट हैं, बिफोर इंसर्ट, बिफोर अपडेट। अब हमें ये सेपरेट करना है कि अगर इंसर्ट हुआ है, कोई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है तो कौन सा कोड चले, अपडेट हुआ है तो कौन सा। तो यहाँ पे ना अब हमारा इंसर्ट के केस में ये वाला लॉजिक चलेगा जब न्यू रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है। अपडेट के केस में अगर अकाउंट अपडेट हुआ है तो ये लॉजिक चलेगा। तो हमने यहाँ पे सिंपल लिखा है, यहाँ पे ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट। यहाँ पे हमें एक चीज और भी यूज कर सकते हैं, मतलब करनी चाहिए इनफैक्ट, ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट एंड ट्रिगर डॉट इज बिफोर। क्योंकि अगर आफ्टर इंसर्ट, आफ्टर अपडेट भी लगाएंगे तो उसके केस में हमें ये सब सेग्रीगेट करने के काम आते हैं। अब ये एक चीज है कि सेल्स फोर्स में हमने पहले बताया था कि ट्रिगर है, अपने आप चलता है, एक रिकॉर्ड क्रिएट हो या मल्टीपल रिकॉर्ड क्रिएट हो। तो जो ट्रिगर का कोड है वो क्या है कि एक रिकॉर्ड के लिए भी चलेगा, मल्टीपल रिकॉर्ड के लिए भी चलेगा। तो इस तरीके से हमें लिखना चाहिए बल्किफाई। अभी ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे बल्किफाई नहीं है, तो कुछ लोग इस तरीके से लिख देते हैं, मतलब स्टार्टिंग में गलतियां हो जाती हैं जब हम सीखते हैं, तो इस तरीके से। अब क्या है, हमने टेस्टिंग करी, एक दो रिकॉर्ड अपडेट किए तो कोई दिक्कत नहीं दिखाएगा ये। क्यों? क्योंकि क्या किया कि एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ तो एक, ये जो फॉर लूप है एक ही बार चलेगी, एक बार क्वेरी करी, कोई दिक्कत नहीं है। जब ये 100-200 रिकॉर्ड पे टेस्टिंग होती है तब एरर आनी शुरू होती है। तो ये बैड प्रैक्टिस है। इसके अकॉर्डिंग जो
क्वेरी लगा रखी है, फॉर लूप के अंदर है, फॉर लूप में हमें कोई क्वेरी नहीं लगानी, कोई डीएमएल ऑपरेशन नहीं करने। और यहाँ पे लिखा है कि सेल्सफोर्स में पास 1 रिकॉर्ड और 200 रिकॉर्ड टू योर ट्रिगर इन 1 गो। तो इसको समझने वाली बात है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पॉइंट है, होता क्या है कि मैं डेटा लोडर से या बैच अपेक्स के थ्रू बहुत सारे रिकॉर्ड को अपडेट कर सकता हूँ या इंसर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, बैच अपेक्स के थ्रू तो एक बार में 2000 रिकॉर्ड अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन मेरा कोड एक बार में 200 रिकॉर्ड ही ट्रिगर को भेजेगा। तो कहने का मतलब है कि 200 के बैचेस बना देगा, वो चंक बना देगा, उसमें चलेगा। तो अगर आप कभी भी ट्रिगर लिख रहे हैं और आपने 201 रिकॉर्ड पे टेस्टिंग कर ली, तो आप ये समझ लीजिए कि ये अब 2000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, सब पे चलेगा कोड। यहाँ पे एक ये पिछले एग्जाम्पल को ये दिखाया है कि कैसे लिखना चाहिए हमें। अभी आधा कोड है, आधा नेक्स्ट स्लाइड में है। तो यहाँ पे, यहाँ तो सही था, कुछ दिक्कत नहीं थी। प्रॉब्लम थी उसने फॉर लूप के अंदर लगा रखा था सेलेक्ट क्वेरी। तो हमें क्या करना है, सेलेक्ट क्वेरी को फॉर लूप में नहीं लगानी, फॉर लूप से बाहर लगानी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको रिकॉर्ड्स को सेट के अंदर ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सेट ऑफ आईडी बना लिया, तो इसमें अकाउंट की आईडी रखेंगे। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिगर डॉट न्यू, जितने भी हमारे कॉन्टैक्ट हैं, सपोज करिए 200 कॉन्टैक्ट क्रिएट हो रहे हैं। तो जब हम 200 कॉन्टैक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो ये लूप हमारी 200 बार चलेगी। तो यहाँ पे एक एक रिकॉर्ड को चेक करेगा, चेक कर रहा है कि कॉन्टैक्ट पे जो अकाउंट है वो नल नहीं होना चाहिए, नल नहीं है तो इस सेट के अंदर ऐड कर ले। अब आप ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे मैंने सेट लिया है, लिस्ट ऑफ आईडी नहीं ली, सेट ऑफ आईडी लिया। सेट इसलिए क्योंकि सेट क्या है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को नहीं रखता, यूनिक वैल्यू रखता है। तो यहाँ पे यूनिक आईडी आएंगे। अब इस अकाउंट आईडीज को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, यूज करेंगे। अब देखिए यहाँ वो फॉर लूप खत्म हो गई, उसके आगे मैंने एक मैप बनाया। मैप मतलब की वैल्यू पेयर होता है। इसके अंदर यहाँ पे ही सेलेक्ट क्वेरी मार दी, तो सेलेक्ट आईडी कॉमा नेम फ्रॉम अकाउंट वेयर आईडी इन, ये सेट ऑफ आईडीज है। इससे क्या बेनिफिट है कि इस मैप के अंदर ऑटोमेटिकली जो भी रिजल्ट में आया डेटा वो इस मैप में चला जाएगा। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये जस्ट एक एग्जांपल है, तो इसमें अब हम कोई लॉजिक ज़्यादा नहीं बता रहे हैं। तो इसमें फिर से हमने कॉन्टैक्ट के ट्रिगर डॉट न्यू पे फॉर लूप चलाई और यहाँ पे चेक किया कि मैप में अगर इसकी वैल्यू कंटेन्स है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ते जाएंगे। मैप में पुट करते हैं, मैप से गेट करते हैं, और मैप से गेट करने से पहले हमें चेक करना होता है कि की कंटेन्स करता है वो मैप या नहीं, अदरवाइज वो एक्सेप्शन आ जाएंगी। अब ये एक एग्जांपल है जो हमने डे 1 वाले वीडियो में देखा है, तो उसको एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं अगर किसी ने डे 1 का वीडियो नहीं देखा तो। यहाँ पे क्या है हमारा कि व्हेन ए अकाउंट इज क्रिएटेड, क्रिएट ए कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली। तो जब भी एक अकाउंट बनेगा तो कॉन्टैक्ट हमें क्रिएट करना है। तो यहाँ पे ट्रिगर, ये ट्रिगर का नाम है ऑन अकाउंट आफ्टर इंसर्ट। तो ये अकाउंट के इंसर्ट होने के बाद कॉन्टैक्ट बनाना है। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट लिया, एक एक रिकॉर्ड अकाउंट का उठाया, तो एक एक कॉन्टैक्ट का रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिपेयर किया, इसको लिस्ट में ऐड किया और लिस्ट को इंसर्ट किया। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस में क्या होता है। तो यहाँ पे ये हमारा बेस्ट प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग है ट्रिगर। अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या है इसमें कि ट्रिगर का कोड जो है ना, उसमें सिंपल चीजें रखी हैं, उसमें कोई मेन लॉजिक लिखा नहीं है। मेन लॉजिक है हमारे हैंडलर क्लास में। तो यहाँ पे ये क्रिएट कॉन्टैक्ट ऑन अकाउंट हैंडलर, ये क्लास है। इसके अंदर ये क्रिएट कॉन्टैक्ट एक स्टैटिक मेथड है जो नेक्स्ट स्लाइड पे है, मैं आपको
एक्सप्लेन करूंगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ट्रिगर का नाम हो गया, अकाउंट पे ट्रिगर है, और आफ्टर इंसर्ट। अब देखिए जैसे मैंने पहले बताया था ना कि हमें एग्जैक्टली सब कुछ लिखना होता है ताकि कहीं भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं हो। तो ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज इंसर्ट, यानी कि आफ्टर इंसर्ट के केस में ही ये इस मेथड को कॉल करेगा। ये बिफोर इंसर्ट या बिफोर अपडेट ऐसी कोई चीज इसमें है ही नहीं। लेकिन अगर आप फ्यूचर में हम यहाँ लगाएंगे इवेंट्स और भी, तो ये उनके केस में नहीं चलेगा। अब देखते हैं कि यहाँ से हमने ट्रिगर डॉट न्यू को पास किया है इस मेथड में। अब ये मेथड देखते हैं। अब ये देखिए क्लास है, पब्लिक क्लास, क्लास का नाम, ये मेथड है। तो यहाँ पे मेथड हम देख रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड। तो स्टैटिक है इसलिए वो डायरेक्टली क्लास का नाम डॉट मेथड के नेम से कॉल हो गया है। वहां से हमने ट्रिगर डॉट न्यू भेजा था जो कि लिस्ट टाइप का रिटर्न करता है। तो ये लिस्ट ऑफ अकाउंट में हमारा वो वैल्यू आ गई। अब जो भी लॉजिक हम ट्रिगर डॉट न्यू से लिख रहे थे अब वो डायरेक्ट न्यू अकाउंट से लिखेंगे। तो अब उसी तरीके से मल्टीपल कॉन्टैक्ट बनाने हैं, हर अकाउंट के साथ एक कॉन्टैक्ट बनाना है। तो ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स यहाँ हमने ले लिए, इसका नाम दे दिया है कॉन्टैक्ट टू क्रिएट। अब यहाँ पे हमने फॉर लूप को रन किया है न्यू अकाउंट्स पे। तो एक एक अकाउंट के रिकॉर्ड को ये फैच करेगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट टू लिस्ट के अंदर ऐड करेगा एक कॉन्टैक्ट को, प्रिपेयर कर रहा है बेसिकली यहाँ डेटा, तो लिस्ट में ऐड करके। तो यहाँ पे हमने ये किया, लास्ट नेम में अकाउंट का नेम डाल दिया और अकाउंट और कॉन्टैक्ट को जोड़ने के लिए अकाउंट आईडी फील्ड का यूज किया है। अब देखिए जो मैंने बताया था कि पहले अब यहाँ पे हमारे पास ये लिस्ट आ गई है, लेकिन हमने पिछले एग्जांपल में इसमें डायरेक्टली इंसर्ट मार दिया था। लेकिन यहाँ पे हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये एम्प्टी नहीं होनी चाहिए। अगर ये एम्प्टी नहीं है तभी हम इंसर्ट करेंगे। अब ये सब चीजें इसलिए लगाते हैं कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन नहीं आए, जो कोड रन करना हम चाहते हैं वही कोड रन हो। तो आई होप अभी ये चीजें और क्लियर हो गई हैं। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।